नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 8 माँ का एक कहानी पोयम के तौर है वो हम पढ़ेंगे। इसके लिए कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, उसको राष्ट्रकवि की उपमा मिली है, मतलब उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है, राष्ट्र के बारे में भी लिखी है, राष्ट्र के ऊपर, भारत देश के ऊपर। सन 1986 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उसके बारे में ज़्यादा ना जानते हो, कविता के मेन हार्ट के ऊपर आ जाते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ है। हम कभी भी कोई भी लाइफ में हम बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा शक्तिशाली होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुए गौतम बुद्ध के जीवन से। यह उक्ति मतलब ये लाइन, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा, ये उक्ति मतलब ये एक सेंटेंस गौतम बुद्ध के जीवन से चरितार्थ हुआ है। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ को उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषा हुई है। गौतम बुद्ध की पत्नी जो थी यशोधरा, तो उसका पुत्र राहुल से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। माँ का एक कहानी, बेटा समझ क्या लिया तूने मुझको अपनी नानी, कि राहुल यशोधरा से कि माँ मतलब यशोधरा, माँ का एक कहानी, कि मतलब राहुल यशोधरा से कहते कि माँ एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती कि बेटा तूने क्या मुझे अपनी नानी समझ लिया है, क्या है कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया थी, मैं तुझे कहानी कहूँ। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, क माँ क लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ का एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। नानी की बेटी भले हो पर बेटी तो हो ही के, नानी की बेटी, तुम मेरी नानी भले ना हो पर उसकी बेटी तो हो ही के, तुम भले हो मेरी नानी ना हो लेकिन उसकी बेटी तो हो, इसलिए माँ कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ। ये एक था राजा, एक थी रानी, के मतलब कि आप लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ, लेकिन आप मुझे कहानी सुनाओ। कहानी में क्या था, एक था राजा था, एक थी रानी थी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात ब्राह्मण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो मेरा बेटा तो बहुत ही जिद्दी है, कि माँ यशोधरा राहुल को कहती कि तू बड़ा ही जिद्दी, अच्छा तो सुनी के। एक दिन बड़े सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, तात भ्रमण करते थे। तात मतलब तेरे पिता, भ्रमण करना मतलब घूमना, बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनमोहक खुशबू फैली हुई थी, जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब खुशबू, यहाँ सुरभि मनमानी थी, मतलब कि बहुत ही फैली हुई थी, मन को मोह ले ऐसी हुई थी, वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। माँ यही कहानी सुनाओ। जो या राहुल कहते कि हाँ माँ यही कहानी तुम मुझे सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंको हिल मिले थे, लहरा था पानी, हाँ माँ यही कहानी। बगीचे में वर्ण के मतलब बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। जो सुबह सुबह ओस गिरती है उसकी बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे, मतलब हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे और उन पर ओस का पानी लहराता था। जो उन पर ओस का पानी है वो लहराता था। तभी राहुल कहते कि हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हाँ पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बगीचे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। यशोधरा कहती है राहुल को कि पक्षी है वो मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से बिंग गया था। वह पक्षी किसी के बाण से बिंग मतलब कि घायल हो गया था, उसका पंख घायल हुआ था, मतलब वो जो बाण था वो उसके पंख में लगा था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, मतलब राहुल ये सुनकर थोड़ा दुखी हो गया, पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत ही दुख भरी कहानी है, यह तो बहुत ही दुख भरी, करुणा मतलब दुख भरी कहानी होगी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता मतलब कि सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ मतलब तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी को मानो नया जन्म पाया, मतलब उनके कोमल स्पर्श से पक्षी ने नया जन्म पाया। उसी समय आंखें टक मतलब शिकारी वहाँ आ पहुँचा, उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा
है। आंखें टक्को गर्व था कि उसने जो बाण मारा वो सही निशाने पर लगा। लक्ष्य सिद्धि का मानी, मतलब राहुल कहता है कि क्या अचूक निशाने का अभिमान था उसको। यह तो कोमल और कठोर कहानी है, कि ये तो कोमल और कठोर कहानी है, माँ मुझे यह कहानी सुनाओ। मांग उसने आहत पक्षी तेरे ताज किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बक्षी हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने तेरे पिता से वो घायल पक्षी को मांगा, लेकिन तेरे पिता थे वो पक्षी की रक्षा करने वाले थे, मतलब तेरे पिता रक्षक थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला यह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। तब वो पक्षी का मांस खाने वाला यह शिकारी था, वो उसको लेने के लिए अड़ गया, मतलब जिद करने लगा। राहुल बोला अड़ गया मतलब जिद करने लगा। अब तो मामला बहुत ही बढ़ गया, अब तो मामला बहुत ही बढ़ गया। यह माँ तो मुझे ये कहानी सुनाओ। हुआ विवाद सदैव निर्भय में, अभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी मानी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार सदैव मतलब दया करके बचाने वाला और निर्दय जो निर्दयतापूर्वक से मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। मतलब तेरे पिताजी और शिकारी में बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर डटे हुए थे, मतलब दोनों अपनी बात पर डटे हुए थे। शिकारी बोलता है कि मुझे ये पक्षी दो, और तेरे पिताजी कहते कि मैं तुझे ये पक्षी नहीं दूंगा। तब बात जा पहुंची न्यायालय में, मतलब राजा के पास पहुंचे। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और सबू ने सुनी और मालूम कि वहाँ पर सभी लोगों ने ये बात सुनी और सबको मालूम हुई। राहुल ने तब पूछा अपनी मम्मी से, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की कि तब तो यह बात चारों ओर फैल गई, तब तो यह बात चारों ओर फैल गई होगी। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब यशोधरा राहुल से कहती कि हे राहुल, तू इस विवाद पर क्या निर्णय कर सकता है, मतलब तू इस बात का क्या निर्णय करेगा। तू राजा होता तो तू इसका क्या निर्णय करता, तो तू किसके न्याय का, तू किसका पक्ष लेता। तू निर्भय होकर बता दे कि तू बिना डरे हुए बता दे कि इसमें विजय किसकी है। तू निर्भय होकर बता दे कि इन दोनों में से विजय किसके, मतलब कौन ये पक्षी को ले जाएगा, तू बता दे। जरा तेरी भी बात तो मैं सुनूं, जरा तेरी भी बात मतलब तेरे विचार में सुनूं। तभी राहुल माँ से कहता है, मैं क्या बताऊँ माँ, मैं तो ये कहानी सुन रहा हूँ, कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो ये कहानी सुनाऊँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का ज्ञानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उससे क्यों न बचाए। कोई होता है और निर्दोष लोगों को मारता है, निर्दोष पक्षियों को मारता है, निर्दोष लोग, निर्दोष प्राणी उनको मार रहा है, तो दूसरों का क्या है कि दूसरों का ये कर्तव्य है कि उसको उबारना, मतलब बचाना। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, न्याय तो वही है जो उसके पक्ष में दया हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। जो मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर है, ये बात यहाँ से साबित हुई। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दानी है, कि क्या दया वो न्याय का दानी है। यशोधरा बोले, तूने सचमुच कहानी समझ ली, तूने सचमुच ये कहानी है वो सुन भी ली और समझ भी ली। इससे राहुल को भी पता चल गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हम भी ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें भी किसी निर्दोष को बिना कारण मारना नहीं चाहिए। मारना मतलब किसी को मारना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया पर, ये पृथ्वी पर जितने भी जीव आए हैं उन सभी को उनके मुताबिक जीने का अधिकार है। मारने वाला और बचाने वाला भगवान है। अगर मारना है तो वो मारेगा, हमें कोई उसने ऑथोरिटी नहीं दी है किसी को मारने की। तो विद्यार्थी मित्रों, हम भी ये कविता से सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी है। सभी हमारे लिए सेम है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, हमारे लिए सभी सेम है। किसी को हमें हानि नहीं पहुंचानी है, सबके साथ हिल मिल कर रहना है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम सेफ हो।